Hi everyone, welcome back to my channel. This is Putrus Mimi with you once again. आज आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जो कि काफ़ी इसको मिसलीड किया गया है और बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं इस पर और बहुत लोग को जानकारी नहीं है। तो चलिए आज का टॉपिक है कि जो आईवीएफ प्रेगनेंसी होती है और जो एक नेचुरल प्रेगनेंसी होती है उसमें डिफरेंस क्या है। तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है और जब नेचुरली हम ट्राई करते हैं और कंसीव अगर हम नहीं कर पाते हैं तो हम गूगल करते हैं, हम रिश्तेदारों से पूछते हैं, फ्रेंड्स से पूछते हैं, फैमिली से पूछते हैं, यूट्यूब वीडियो सर्च करते हैं रिलेटेड टू आईवीएफ प्रेगनेंसी या नेचुरल प्रेगनेंसी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। बहुत बार आपने सुना होगा कि दोनों की प्रेगनेंसी जो है काफ़ी अलग होती हैं, उनमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। और बहुत हद तक ये भी हमको सुनने में आता है कि जो नेचुरल कंसीव बच्चा होता है वो हेल्दी होता है, वो इंटेलिजेंट होता है और वो रिस्पॉन्ड बहुत अच्छे से करता है, राइट। उसकी जो इम्यूनिटी होती है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है, डिलीवरी उसकी अच्छी होती है, लाइक लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू आईवीएफ प्रेगनेंसी एंड द नेचुरल प्रेगनेंसी। सेम अगर आईवीएफ प्रेगनेंसी की बात करें तो ये सुनने में आता है कि अरे वो तो लाइक सुई से बना हुआ बच्चा है या उसको इंजेक्शन देके बनाया गया है या वो टेस्ट ट्यूब है, उसमें तो माँ का एग यूज़ नहीं होता है, उसमें बाप का जो है स्पर्म यूज़ नहीं होता है, उस बच्चे की इम्यूनिटी बहुत लो होती है, राइट। वो बच्चा जो है इंटेलिजेंट नहीं होता है, वो उसकी ग्रोथ बहुत कम होती है, राइट। दिस काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं ऐसी चीज़ें जब हम सुनते हैं और समझते हैं, राइट। तो आज इसमें सच्चाई कितनी है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ऑब्वियसली डिफरेंस होता है, लेकिन क्या होता है और कौन सी प्रेगनेंसी जो है बेस्ट होती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको सारे की सारे जो क्वेश्चंस हमारे दिमाग में चलते हैं, जो सोसाइटी ने डाले हुए हैं या कहीं हद तक हम भी सोचते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए आज ये मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूँगी और उम्मीद करूँगी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेरा वीडियो देखते आ रहे हैं और मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड कॉमेंट एज वेल सो आई कैन गेट इंस्पायर एंड आई विल मेक वीडियो रिलेटेड टू IVF और वॉट एवर द रिलेटेड टू मदरहुड, रिलेटेड टू IVF और आपका कोई भी टॉपिक है जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए है तो आप मुझे बताइए। डेफिनेटली आई विल कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन, आई विल गो थ्रू विद द थिंग्स एंड आई विल रियली प्रेजेंट, आई लव टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू। तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं कि नेचुरल प्रेगनेंसी और IVF प्रेगनेंसी में अंतर क्या होता है। सबसे पहले होता है कंसेप्शन का डिफरेंस। बिल्कुल, IVF प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो वुमेन के एग होते हैं और जो मेल का स्पर्म होता है इसको फर्टिलाइज़ किया जाता है। इसका जो है हम लैब के थ्रू एम्ब्रियो बनाते हैं और वो जो इमरोलॉजिस्ट होते हैं वो इस काम को करते हैं, यानी कि जो एग और स्पर्म को मिलाया जाता है उसको फर्टिलाइज़ किया जाता है जिससे कि एम्ब्रियो बनता है और उस एम्ब्रियो को फिर जो है हम यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये प्रोसेस हो गया आपका IVF के थ्रू। अब बात करते हैं नेचुरल प्रेगनेंसी। नेचुरल प्रेगनेंसी में क्या होता है, हेल्दी बॉडी है, दोनों हेल्दी हैं, लेडी का एग अच्छा होता है, मेल का जो है स्पर्म क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो नेचुरल ही अकॉर्डिंग टू बॉडी जब स्पर्म जो है लेडी के यूट्रस तक पहुंचता है यानी कि उसके एग तक पहुंचता है तो वो ऑटोमेटिकली कंसीव कर लेती है। तो इसमें सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि जो नेचुरली ऑटोमेटिकली स्पर्म और लेडी का एग हमारी बॉडी में मिल जाता है वो नेचुरल प्रेगनेंसी हो जाती है। कभी कभी ये प्रोसेस या मेल का जो स्पर्म होता है वो इतना एक्टिव नहीं होता है या वो मिक्स ऑफ स्पर्म होते हैं, मॉर्टेल अलग होते हैं, इनमॉर्टेल स्पर्म अलग होते हैं, तो वो लेडी के एग तक पहुंच नहीं पाता। या कभी कभी PCOD हो गया, PCOS हो गया, इसमें क्या होता है यूट्रस में काफ़ी ज़्यादा सिस्ट हो जाते हैं, काइंड ऑफ छोटे छोटे एग हो जाते हैं हमारी पूरी ओवरीज में, तो वो जो रास्ता है वो ब्लॉक कर देते हैं। तो जो मेल स्पर्म होता है वो एग्जैक्ट जो है लेडी एग के पास पहुंच नहीं पाता। तो हम इसी प्रोसेस को जब बाहर करते हैं, लैब में करते हैं, इमरोलॉजिस्ट करते हैं, तो इसको हम IVF प्रेगनेंसी कहते हैं। इसके अंदर डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इतना होता है, राइट। और इसके अंदर ऐसा
कुछ भी अनोखा नहीं होता या कुछ अलग से ऐड ऑन नहीं किया जाता है, होता है, लेकिन वो टर्म्स एंड कंडीशन पे डिपेंड करता है। लेकिन जो नेचुरल आपका आईवीएफ होता है, जो जिसका ऑथेंटिसिटी आईवीएफ की यही होती है कि जो आपका नेचुरली कंसीव हो जाता है, जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है, जो एम्ब्रियो बनने का, जो भ्रूण बनने का, उसको हम बस बाहर बनाते हैं और नेचुरल में वो अपने आप बन जाता है। अब बात कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी में सिम्टम्स कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नेचुरल प्रेगनेंसी में। नेचुरल प्रेगनेंसी में आपको जो है नौसिया हो सकता है, मूड स्विंग हो सकते हैं, आपको फेटिगस हो सकता है, आपको वॉमिटिंग हो सकता है, आपको जो है महक लग सकती है किसी भी चीज़ की। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स विल हैपन ड्यूरिंग योर नेचुरल कंसीविंग, ठीक है, ये सिम्टम्स हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आईवीएफ में आपको प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं और कैसे आते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा, मानना होगा कि ये एक नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं है। इसके अंदर आपको एक्सटर्नल हार्मोन्स के इंजेक्शंस लगते हैं, प्रोजेस्टेरोन्स लगते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा मेंटली इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, राइट। ड्यू टू दिस एक्स्ट्रा हार्मोन्स मेडिसिन और इंजेक्शन और प्रोजेस्टेरोन, आपको ये सारे सिम्टम्स होंगे, नौसिया होना, वॉमिटिंग होना, आपको फेटिगस होना, ब्रेस्ट स्वेल होना, आपको लाइक महक लगना, बट ये थोड़ा ज़्यादा होने लगता है, आपको ज़्यादा आपको फील होने लगता है और इसके अंदर कोई ऐसा डिफरेंस होता नहीं है। और इसके अंदर आपका जब आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाता है, नेचुरल वाले में आपको कोई ब्लीडिंग नहीं होगी, नेचुरल वाले में आपको कोई स्पॉटिंग नहीं होगी, राइट। वो 1-2% हो सकती है, पर वो कंफर्म नहीं होता है कि ये आपको हो गई होगा। लेकिन आईवीएफ में इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। आपको जो है ब्लीडिंग हो सकती है, आपको जो है क्या बोलते हैं, आपको जो है स्पॉटिंग हो सकती है। तो ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं आपके आईवीएफ प्रोसीजर में। अब बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी के रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं। अब मैं बात करूं तो जो नेचुरल कंसीविंग होती है, जो नेचुरल प्रेगनेंसी होती है, उसमें मिसकैरेज का रिस्क कम होता है। उसमें जो है आपका जो है बेबी अच्छे से ग्रोथ करता है। आपको प्री टर्म लेबर के रिस्क कम हो जाते हैं। आपका जो आईवीएफ होता है उसमें आपको जो है ये सारे रिस्क हो सकते हैं, ठीक है। मैंने कुछ पॉइंट जो है नोट डाउन किया हुआ है कि इसमें क्या होता है कि क्योंकि हम बाहर से हार्मोन्स बैलेंस करने के लिए प्रोजेस्टेरोन लेते हैं, हार्मोन्स के इंजेक्शन लेते हैं, राइट। अगर उसकी क्वांटिटी अप डाउन हुई या आपने मेडिसिन लेना भूल गया या कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस हुए तो आपको मिसकैरेज हो सकता है इजीली, आपको बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको शुगर का, आपको डायबिटिक का प्रॉब्लम हो सकता है, आपके मल्टीपल चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी हो सकते हैं। तो दिस काइंड ऑफ सिम्टम्स और दिस काइंड ऑफ difference I can get from IVF pregnancy. These are the only difference. Okay. अब आते हैं बारी कि जो आपका नेचुरल प्रेगनेंसी होती है, यानी कि जो ट्विन प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं वो किस में ज़्यादा होते हैं। तो अब मैं बात करूँ नेचुरल में हार्डली 1 से 2% आपको चांसेस होता है कि आपको जो है ट्विन या मल्टीपल प्रेगनेंसी हो। लेकिन आईवीएफ में इसके चांसेस 30 to 40% जो है बढ़ जाते हैं। रीज़न क्या होता है? रीज़न यही होता है कि जो नेचुरल प्रेगनेंसी होती है, जैसे मैंने बताया 1 से 2% होता है कि आपका जो है मल्टीपल एग फर्टिलाइज हो जाएं। लेकिन आईवीएफ में क्या होता है, जब हम एम्ब्रियो ही बाहर से बना रहे होते हैं और हम जानबूझकर या डिस्कस करके डिसीजन लेते हैं कि हमको 1 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना है, 2 एम्ब्रियो करने हैं, 3 एम्ब्रियो करना है, 4 एम्ब्रियो करना है, तो ये हमें ऑलरेडी पता होता है। क्योंकि अगर लेडी की जो है 35 प्लस एज है तो डॉक्टर भी इस रिस्क को नहीं लेता है कि आईवीएफ फेल हो जाए तो एक भी बच्चा उसको ना मिले या वो कंसीव ना कर पाए, तो 1 एम्ब्रियो के बजाय वो 2 डाल देते हैं या 3 एम्ब्रियो जो है उसके यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इससे क्या होता है, कभी कभी जो है एक भी बच्चा जो है एक भी एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं होता है, कभी कभी 1 हो जाता है, कभी कभी 2 हो जाते हैं, कभी कभी तीनों हो जाते हैं। तो आईवीएफ में आपका 30 से 40 चांसेस होता है कि आपको जो है मल्टीपल बेबी मिल सकते हैं, आपको जो है ट्विंस मिल सकते हैं। डिपेंड ऑन व्हाट एंड हाउ मच एंड हाउ मेनी एम्ब्रियोज यू वांट टू ट्रांसफ़र एंड इज़ डिपेंड ऑन योर बॉडी एज वेल। तो ये डॉक्टर का और फैमिली मेम्बर्स इन द हस्बैंड वाइफ का डिसीजन होता है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एम्ब्रियो दे वांट्स टू ट्रांसफ़र टू देयर यूट्रस। अब बात करते हैं जो प्रेगनेंसी केयर में जो डिफरेंस आता है। अच्छा, जो नेचुरल प्रेगनेंसी है उसमें इतने रिस्क नहीं होता है, वो नेचुरली डेवलप हो रहा है, नेचुरली बॉडी हेल्दी है, दैट्स द रीज़न इट्स हैपन, दैट्स द रीज़न यू गॉट प्रेग्नेंट।
आपका यूट्रस हेल्दी है, आपकी बॉडी हेल्दी है ना, हर चीज़ ऑटोमेटिकली नेचुरली वो डेवलप हो रही है। आपको रेयर आउट ऑफ रेयर कोई मेडिसिन, आयरन कैल्शियम के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई मेडिसिन डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो, राइट। लेकिन आईवीएफ में उल्टा हो जाता है। आईवीएफ में इफ़ यू हैव एनी डिजीज़, आपकी वो मेडिसिन चलती है, आपको प्रोजेस्ट्रॉन के जो है जेल्स आते हैं, इंजेक्शंस आते हैं, हार्मोन्स के इंजेक्शंस आते हैं, ठीक है, ये सब आपको एक्स्ट्रा लेना ही पड़ता है थ्रू आउट ऑफ योर प्रेगनेंसी। मेडिसिन्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं, राइट, वो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करवाने में हेल्प करती हैं। तो एज़ कम्पेयर टू नेचुरल, दिस वन इज़ नीड मोर केयर, ठीक है। आपको जो है हर चीज़ पे अपना ध्यान देना होता है, आपको हेल्प की ज़रूरत होती है कि क्योंकि आईवीएफ में जो है अगर आपको पता लग जाए कि आपने कंसीव कर लिया है थ्रू आईवीएफ, देन डॉक्टर विल एडवाइज यू एटलीस्ट फॉर 1 मंथ बेड रेस्ट, जस्ट नॉट टू टेक रिस्क। वो आपको बोलता है कि आप जो है बेड रेस्ट कर लीजिए, इससे आपके इम्प्लांटेशंस और अच्छा होगा, आपका जो है बेबी जो है मतलब जो ग्रोथ है वो अच्छी होगी और प्रेगनेंसी के रिस्क ऑफ फेलियर कम हो जाएंगे। तो दिस आर द डिफरेंस। अब बात करते हैं डिलीवरी का डिफरेंस क्या होता है। अच्छा, डिलीवरी का डिफरेंस ये होता है कि जो नेचुरल होता है, जैसे मैंने बोला कि ये तो ऑटोमेटिकली ही हर चीज़ अच्छे से जारी होती है, हर चीज़ बच्चे को आप डिलीवरी करने में आपकी बॉडी जो है आपको अलार्म देती है, आपको हर चीज़ नेचुरली ऑटोमेटिकली होने लगता है, ठीक है। इसके अंदर चांसेस होते हैं कि आप जो है नेचुरली उसको डिलीवर भी करो। सी सेक्शन कभी कभी रेयर आउट ऑफ रेयर सर्कमस्टांसेस में डॉक्टर जो है एडवाइस करता है या डिसीजन लेता है अगर कुछ मिस हैपनिंग हो गई या थोड़ा क्रिटिकल केस है, देन ओनली। लेकिन जो आईवीएफ होता है इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चांस ही होते हैं कि आपका सी सेक्शन होना है। रीज़न बिहाइंड इट कि क्योंकि इस प्रेगनेंसी को ठहराया जाता है, इस प्रेगनेंसी को बनाया जाता है, इसको बहुत सारे सपोर्टिव दिए जाते हैं, मेडिकल सपोर्ट बहुत ज़्यादा दिया जाता है। तो डॉक्टर रिस्क ना ले उस टाइम का कि लेबर हो और कुछ ध्यान नहीं दे पाए तो कुछ मिस हैपनिंग हो गई, क्योंकि इसके अंदर इतना इमोशनली और फिजिकली फाइनेंशियली इतना इन्वॉल्वमेंट होता है हर किसी का। इवन डॉक्टर वांट्स टू गेट गुड रिजल्ट, ठीक है, तो वो रिस्क नहीं लेते हैं एंड दे चूज टू डू C-section. So this is the only difference between like delivery through natural and IVF. राइट, अब बात कर लेते हैं बेबी हेल्थ। अगर बेबी हेल्थ में कोई फ़र्क पड़ता है, जो नेचुरल बेबी होता है, नेचुरल प्रेगनेंसी का बेबी होता है और एक आईवीएफ का बेबी होता है, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई वांट्स टू टेल यू दिस कि इन दोनों में आफ्टर डिलीवरी कोई भी डिफरेंस होता ही नहीं है। बोथ विल हेल्दी, बोथ विल एक्टिव, बोथ विल डेवलप एज नॉर्मल बेबी। उनका ब्रेन एक जैसे काम करेगा। आई मीन कोई डिफरेंस नहीं होता है कि आईवीएफ वाला बेबी जो है कमज़ोर होगा या वो एक्टिव नहीं होगा, राइट। आपका जो नेचुरल प्रेगनेंसी बेबी है वो भी उतना ही एक्टिव होगा जितना आईवीएफ वाला बेबी एक्टिव होगा। अब बात करते हैं कि कंक्लूज़न कि आईवीएफ बेटर है कि आपका नेचुरल प्रेगनेंसी बेटर है। तो मैं इसमें बोलना चाहूँगी कि जो नेचुरल प्रेगनेंसी होती है वो ब्लेसिंग होती है। आपको ऑटोमेटिकली लाइक आपको प्रेशर नहीं झेलना पड़ता है, वो आपको नेचुरली कंसीव हो जाती है। उसके अंदर आपका पैसा भी कम लगता है, आपका केयर भी थोड़ी सी कम हो जाती है, मेडिसिन्स कम हो जाती है, राइट। आप उस प्रेगनेंसी का फेज़ हमेशा हैप्पीली इंजॉय कर पाते हैं, राइट। लेकिन जो आईवीएफ प्रेगनेंसी होती है, क्योंकि हम ऑलरेडी हार के आए हुए होते हैं उस बच्चे की तलाश में, उस ख्वाहिश की तलाश में, उस उम्मीद की तलाश में, उस खुशी की तलाश में, तो आईवीएफ का जो स्टेप होता है, फाइनेंशियली इन्वॉल्वमेंट हद से ज़्यादा होता है, मेंटली इन्वॉल्वमेंट, फिजिकली इन्वॉल्वमेंट एंड जो आईवीएफ प्रेगनेंसी होती है उसमें हस्बैंड वाइफ दोनों ही अपना 100% देने की कोशिश करते हैं कि दिस टाइम होप सो वी विल गेट द गुड न्यूज़, राइट, कि हमें बच्चा मिल जाए। तो चाहत दोनों की एक ही है, रिज़ल्ट दोनों का एक ही है, लेकिन बस तरीका अलग है। जो चीज़ आप नेचुरली नहीं कर पा रहे हैं वो चीज़ मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ गया कि वो उसमें आपकी हेल्प करता है, राइट। आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र दोनों की प्रेगनेंसी सेम हो जाती है, यानी कि जो आईवीएफ प्रेगनेंसी का प्रोसेस, डेवलपमेंट, सेंटिमेंटल्स, हर चीज़ जो है एज नॉर्मल प्रेगनेंसी कन्वर्ट हो जाती है। तो विच प्रेगनेंसी इज़ बेस्ट, तो डिपेंड करता है कि आपने प्रेगनेंसी का प्लान की है, राइट। अगर आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गॉड ग्रेस, योर बॉडी इज़ हेल्दी, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल इन एट योर बॉडी,
body, even though husband or a wife, तो well and good है, go for the natural pregnancy. लेकिन in case somehow if you do have any challenge with your body, with your partner, with your uterus, and or if you having any problem like a disease, तो choose go for the IVF without thinking twice, because it's your baby. End of the day you will be happy with your baby. और ये natural ही procedure है, बस एक कदम आपको उठाना है, एक कदम मेडिकल साइंस को उठाना है, और फिर वो एक खूबसूरत जो है बच्चा आपको देते हैं. तो लेडीज़, आई होप कि मैंने इसके अंदर आपका जो मिसकंसेप्शन होता है या हमें लैक ऑफ नॉलेज होता है वो इस वीडियो में के थ्रू मैंने वो क्लियर करने की कोशिश की है, और होप वो आपको जानकारी भी मिली होगी. अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है और आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं, मुझे देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड डू कॉमेंट एज वेल एंड शेयर योर pregnancy journey experience with me. I love to watch, I love to see, I love to read your comments. And if you do have any question related IVF, related pregnancy, related child care, related to motherhood, please do comment, ask me. I will try to give you all the answers. Thank you very much for watching me.